बहुत ही धमाल का होने वाला है। आशीष के बारे में है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई बहनों। हम मूवी थिएटर में जाते हैं तो 3 घंटा 3.5 घंटे का मूवी देख लेते हैं, लेकिन प्रभु का वचन 10 मिनट 15 मिनट ये 1 घंटे का हम नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? शैतान हमें देखने नहीं देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखेंगे, इस वीडियो में पूरा अभिषेक के बारे में बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। अभिषेक क्या है, अभिषेक का मतलब क्या होता है मेरे भाई बहनों, इस वीडियो में पूरा अभिषेक के बारे में। और मेरे भाई बहनों, खास करके इस वीडियो में ये भी है, अंकित पास्टर भाई जी, एक बहन थी जिनका मृत्यु होने वाला था। डॉक्टर ने बोला था कि अगले दिन मर जाएगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु का कि वो सभा अटेंड करते समय चंगी हो गई। डॉक्टर का बात झूठा हुआ। प्रभु के दास कभी समय से पहले नहीं मरते, जब तक प्रभु ना बुलाए नहीं मरते। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए मेरे भाई बहनों, मिलकर देखते हैं। आइए। अनॉइंटिंग पाने के लिए, परमेश्वर का अभिषेक पाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल भूख चाहिए, और इसकी कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आ रहा है जब छोटे बच्चों के द्वारा परमेश्वर महान कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर की आदत है जवानों के द्वारा गोलियत के सर को काटने की। जिसको डॉक्टर ने कल बोल दिया था कल मर जाएंगे, वो ऑनलाइन सर्विस देखते देखते प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। अपोस्टल जी, यहाँ पर ये भाई गवाही देने आए हैं। इनकी पास्टर की जो वाइफ है, कल उन्होंने डिलीवरी की थी और कल डॉक्टर ने कहा था कि वो बच्ची और इनकी दोनों की मरने वाली हालत है। इन्होंने उनको यहाँ से जो लाइव सर्विस हो रही थी वो फोन पर सुनाया, वो चंगाई रिसीव कर गई। आज दोनों एकदम चंगी हैं, बच्ची भी चंगी है, माँ भी चंगी है। जिसको डॉक्टर ने कहा था कल मर जाएंगे, दोनों आज इतना भर जाओ कि पवित्र आत्मा से उमड़ने लग जाओ कि जहां जाओ दुष्ट आत्माएं चिल्ला कर निकले। जब बीमारों पे हाथ लगाओ तो बीमार चंगे हो जाए। ये मीटिंग आप जिंदगी भर याद रखेंगे। वो अभिषेक जब आपके ऊपर उतरेगा और परमेश्वर महान कार्य आपके द्वारा करना शुरू करेगा। एड्स की बीमारियां चंगी होंगी, पैरालाइज लोग चंगे होंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे। आपके द्वारा उसकी आत्मा के अभिषेक से, उसकी आत्मा के अभिषेक से तेरा अभिषेक बह रहा है प्रभु, एक नदी की तरह। ओ फायर से ब्रोगा था ना मारा। टेक इट सो ब्रागा था ना मामा। मैं चाहता हूं आप तैयार हो जाइए, क्योंकि और भी परमेश्वर कुछ करना चाहता है। बैठ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Zibrahan dege jana mama, Ibrolama mama zana। अनॉइंटिंग पाने के लिए, परमेश्वर का अभिषेक पाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल भूख चाहिए, और इसकी कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आ रहा है जब छोटे बच्चों के द्वारा परमेश्वर महान कार्य करने जा रहा है।
आमेन। आमीन। परमेश्वर की आदत है जवानों के द्वारा गोलियत के सर को काटने की। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, इससे अभिषेक का कोई लेना देना नहीं है। दाऊद एक जवान लड़का था जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं फास्टिंग प्रेयर के लिए ऑल नाइट? भूल जाओ आज डिनर कब होगा। आज परमेश्वर आपको ऐसी रोटी खिलाने पे है जो स्वर्गीय है। थैंक यू। आमेन। आमीन। हालेलुया। सो जब हम कहते हैं अनॉइंटिंग थी, आज अभिषेक था, इसका मतलब क्या है? अनॉइंटिंग का मतलब क्या है? मैं आपको थोड़ी सी शिक्षा देना चाहता हूं इसके बारे में। अनॉइंटिंग का मतलब क्या है? अनॉइंट जो शब्द है वो ग्रीक या यूनानी शब्द क्रियो से आता है, और क्रियो का मतलब है हाथ बढ़ाकर तेल से किसी चीज को रगड़ना। क्या? हाथ बढ़ाकर किसी चीज को तेल से मलना या रगड़ना, इसको क्रियो कहा जाता है, जो शब्द अनॉइंट है। और इब्रानी जो पुराना नियम है, इब्रानी में, हिब्रू में, ये जो शब्द अनॉइंट है, ये शब्द है मशाक, जिससे हमें हिंदी का शब्द मसीह मिलता है। और मशाक का मतलब भी वही है, टू रब विद ऑयल, तेल से रगड़ना। जो हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, मसीह उसका सरनेम नहीं है। जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट उसका सरनेम नहीं है। हाँ, जैसे किसी का नाम होता है रोहित शर्मा या कुछ भी, शर्मा जैसे नाम है लास्ट नेम, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का मसीह उसका लास्ट नेम नहीं है। मसीह का मतलब है अभिषेक किया हुआ, द अनॉइंटेड वन, जिसका मसा करा गया है, उसका मतलब है अभिषिक्त। इसीलिए मैंने आपको कहा, आपको समझना है क्रिश्चियन का मतलब क्या है, क्राइस्ट का मतलब क्या है, मसीह का मतलब क्या है, अभिषिक्त क्या है, और क्रिश्चियन का मतलब क्या है। जब वो अभिषिक्त मेरे अंदर रहता है तो मैं सच में एक क्रिश्चियन हूं, मसीह हूं। आमेन। आमीन। सो हाथ बढ़ाकर तेल मलना। जब हम कहते हैं आज की सभा में बहुत अभिषेक था, उसका असली में हम मतलब पता है कह रहे हैं, आज की सभा के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। आमीन। जब हम कहते हैं ये गीत बहुत अभिषिक्त है, यानी इस गीत के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। यस। आमीन। आमेन। मैं चाहता हूं इस आमीन। बात को आप सीखें कि आज की बात आप समझ सको कि अभिषेक आप कैसे पाएं और कैसे उसमें बढ़ते जाएं, क्योंकि अनॉइंटिंग के भी लेवल्स होते हैं। क्या होता है? लेवल होते हैं। आप अभिषेक में बढ़ सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। सो अनॉइंटिंग क्या है? अनॉइंटिंग इज गॉड्स पावर वर्किंग थ्रू अ ह्यूमन बीइंग। परमेश्वर की सामर्थ जब एक उसके चुने हुए व्यक्ति या उसके एक पात्र के द्वारा बहती है, उसको हम अनॉइंटिंग कहते हैं। मैंने आपको अनॉइंट बताया था। अनॉइंट क्या है? तेल लगाकर रगड़ना। मगर अनॉइंटिंग क्या है? अभिषेक क्या है? परमेश्वर की सामर्थ जब वो एक मनुष्य के द्वारा बहती है, वो अनॉइंटिंग है। और हर एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ अलग अलग माप के अनुसार बह रही है। आमेन। आप जानते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी इस पृथ्वी में करना चाहता है, वो एक मनुष्य के द्वारा करता है। यस। आमीन। आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़े, जब भी परमेश्वर को कुछ करना है, वो एक मनुष्य को भेजता है। आमेन। आमीन।
क्योंकि उस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने कुछ उंडेला है। यस और जब आप पहचान लोगे कि किसी परमेश्वर के दास के द्वारा वो अभिषेक बह रहा है, अभिषेक ट्रांसफर किया जा सकता है। यस अभिषेक बिजली की तरह है। किसकी तरह है? आप जानते हैं बिजली ट्रांसफर की जा सकती है। अब देख रहे हैं आप बिजली जो यहाँ पर है वो तारों के द्वारा बह रही है। अगर तारे ना हो, अगर आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगा हो मगर तार ना हो, तो क्या बिजली आपके पास आ सकती है? बिना तार के बिजली नहीं बह सकती। वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ को भी एक मनुष्य की जरूरत है जिसके द्वारा वो बह सके। यस आमीन। इसीलिए परमेश्वर स्वयं एक मनुष्य बनकर आ गया। उसने अपने आप को शून्य किया और परमेश्वर पिता ने यीशु नासरी को अभिषेक किया। और फिर जब उसने चेलों को चुना तो उसने कहा तब तक सेवकाई के लिए मत जाना जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर भी ना उतर जाए और तुम भी अभिषेक को ना पालो। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, बहुत सारे परमेश्वर के दासों के द्वारा मैंने उस अनुग्रह को, उस अभिषेक को पाया है। यस आमीन। यस आदर के द्वारा, भूख के द्वारा। और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अभिषेक को ले सकते हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो जैसे सेम बिजली अलग अलग जगह जब जाती है, अलग अलग उपकरणों में जब जाती है तो उसका प्रगटीकरण अलग अलग हो जाता है। वही बिजली जब फ्रिज के अंदर जाती है तो पानी को ठंडा करती है। वही बिजली जब गीजर के अंदर जाती है तो पानी को गर्म करती है। आमीन। आमीन। वही बिजली जब वॉशिंग मशीन के अंदर जाती है तो कपड़ों को धोती है। अलग अलग। वैसे ही परमेश्वर का अभिषेक तो एक ही है मगर जिस बुलाहट के लिए उसने बुलाया है वो अलग अलग है। मगर उस बुलाहट के पीछे उसको कार्यशील कौन करता है? अभिषेक। अभिषेक। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त हो गया तो दुष्ट आत्माएं दूर से देखकर उसको पहचानने लगी, क्योंकि पिता ने उसको पवित्र आत्मा से ढक लिया था चारों ओर से। यही अभिषेक का मतलब है। जब मैं 19 साल का था और प्रभु में आया, और मैंने आपको क्या बताया था, मैं कलीसिया में सबसे आगे जाके बैठ जाता था भूखा और प्यासा। और जब वो अभिषेक मेरे ऊपर आया, मैं अपनी कलीसिया में जहां कहीं भी जाता था, पास्टर सामर्थ इस बात को जानते हैं, हर जगह दुष्ट आत्माएं निकलने लग जाती थी। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं अभिषेक को पहचानती हैं। आमीन। आमीन। और आज जो प्रभु ने मुझे कहा है, मैं आज वो मैं प्रार्थना करता हूं कि पूरी रीति से मैं वो कर सकूं। और जो भूखे इस जगह में, मैं जानता हूं, हो सकता है आज आप कह रहे हैं कोई मुझे नहीं जानता। परमेश्वर आपको ऐसी सेवकाई देने वाला है, दुनिया आपको जानेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बस समझ पढ़ दीजिए गिनती 27 उसकी 18 से 19 में। आज आपको बता सकता हूं कि अभिषेक आपको एक लीडर बना सकता है। क्या बना सकता है? एक लीडर बना सकता है। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे। परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि जो यहोशू है, जो नून का पुत्र है, तो उसको बुला और उसके ऊपर हाथ रख।
क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर मेरा आत्मा है, अंदर है, मगर परमेश्वर कह रहा है उसको, यहोशू को परमेश्वर एक अभिषेक देना चाह रहा था जो मूसा के पास था। आमीन। आमीन। गिनती 11:25। तब यहोवा बादल में होकर उतरा। ध्यान से सुनिए, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की। और उसने मूसा से बातें की। और जो आत्मा उसमें था, और जो आत्मा उसमें था, उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समा दिया। उसने 70 के ऊपर डाल दिया। अब वो आपकी, परमेश्वर ने मूसा की वो आत्मा नहीं ली जो हमारी मनुष्य के पास जो आत्मा है। इसका मतलब है जो अभिषेक मूसा के ऊपर था, वो अभिषेक लिया और 70 के ऊपर वो डाल दिया, और वो बिल्कुल मूसा की तरह फंक्शन करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बहुत एक बेदारी लाना चाहता है इंडिया में, मगर बहुत सारे सेवकों को खड़ा करना चाहता है। वो सेवक जो उसकी आत्मा के अभिषेक से भरे हुए हैं, जो धधकती हुई आग है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 28 उसका 18 से 19। उत्पत्ति 28 उसका 18 से 19। भोर को याकूब उठा भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। और उसके सिर पर क्या डाल दिया? तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। अब ध्यान से सुनिए, बेतेल रखा उसने, उस स्थान का नाम बेतेल मतलब परमेश्वर का घर, एल मतलब परमेश्वर, बेत मतलब घर, जैसे बेतलेहम रोटियों का घर। अगर कितने लोग यहां पे परमेश्वर का घर है? उसने क्या किया? जब उसने जान लिया कि परमेश्वर वहां पे है, उसने तेल को पत्थर के ऊपर उंडेला। पुराना नियम परछाई था, नया नियम में क्या है? ठोस पदार्थ है। तेल को उंडेला जाना एक शैडो था जो दर्शाता था नए नियम में पवित्र आत्मा के अभिषेक को। अगर आप परमेश्वर का घर हैं तो यह जरूरी है कि आप उसके अभिषेक से भर जाएं। आमीन। आमीन। ताकि आप कई लोगों को छुटकारा देने वाले हो जाएं। बोलो, मैं छुटकारा देने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मरकुस 5:30 आप पढ़ दीजिए। यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया, अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। मुझ में से सामर्थ्य निकली है। यानी ध्यान से सुनिए, सामर्थ्य ट्रांसफर की जा सकती है। और ध्यान से सुनिए, ये सामर्थ्य यीशु मसीह ने दी नहीं, उस औरत ने खींच ली। उसने खींच ली वो सामर्थ्य भूख के द्वारा। वो इतनी भूखी हो गई कि जो सामर्थ्य यीशु के अंदर थी, उसने अपनी भूख और प्यास से उस सामर्थ्य को खींच लिया। अभिषेक भूख की तरफ अट्रैक्ट होता है, हंगर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अभिषेक वहां बहता है जहां भूख है। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाह रहा हूं आज आप भूखे और प्यासे हो जाएं। ये मीटिंग आप जिंदगी भर याद रखेंगे। वो अभिषेक जब आपके ऊपर उतरेगा और परमेश्वर महान कार्य आपके द्वारा करना शुरू करेगा। एड्स की बीमारियां चंगी होंगी, पैरालाइज्ड लोग चंगे होंगे,
अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे। आपके द्वारा, आपके द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. हालेलुया। मत्ती 12:28 इसमें लिखा है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ऊपर आ पहुंचा है। हम कैसे निकालते हैं दुष्ट आत्माओं को? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 23:5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता तू है। मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला। सिर पर तेल कैसे मलते हैं? तेल जो मलते हैं, ये क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? तेल। सर पर तेल कैसे मलते हो? हाथ से। दाऊद समझ गया था परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। तेल मलने को अभिषेक कहते हैं। आज कईयों के सर पर परमेश्वर तेल मलने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आगे। मेरा प्याला उमड़ रहा है। हाँ, थोड़ा अभिषेक नहीं लेना है। कई लोग कहते हैं हाँ जी हमें पवित्र आत्मा मिला, अब हम अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। हाँ, वो तो पहला है, पहला लेवल। पहला लेवल है, अन्य भाषा में बात करते हो आप, अच्छा है, पहला लेवल है। लेवल बढ़ाओ, दूसरे लेवल में जाने का टाइम है, तीसरे लेवल में जाने का टाइम है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पास नेमाया। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आज। जब परमेश्वर एक बर्तन को लेता है और उस पर उंडेलता है, और उंडेलता है, उंडेलता है। दाऊद कहता है मेरा प्याला भर रहा है। जब एक ऐसा परमेश्वर का दास, एक ऐसा बर्तन आता है जिससे पवित्र आत्मा उंडेल रहा है, उंडेलते उंडेलते और बर्तन भी भरने लग जाते हैं। मेरा प्याला उमड़ रहा है, तूने मेरे सर पर मला है, और फिर ये प्याला उमड़ने लग जाएगा और कई बर्तनों को भर देगा। आज उंडेला जाना होगा, आज उंडेला जाना होगा। आज परमेश्वर हाथ बढ़ाकर आपके सर पर तेल मलने पे है। सोम्ब्रेगा डीला ब्रागा सेठाना ले जोखारा ब्रागांडे ले मोशाटाका याला ब्रागांडे ने मोजा खाताना। अगर आप भूखे हैं, यदि कोई आपके सर पे हाथ भी ना रखे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा के ऊपर जो अभिषेक था वो लिया और 70 के ऊपर डाल दिया। आज परमेश्वर उस अभिषेक को उंडेलने पे है। जहां कहीं पे आप हो, परमेश्वर उस अभिषेक को उंडेलने पे है। सोब्रेगे डाला ब्रागा लीग्रा ब्रागा डाला। ये अभिषेक सोने और चांदी से भी कीमती है। इसको आप कीमती जानना। जब परमेश्वर आपको अभिषेक दे, उसको हल्का ना जानना, उसका आदर करना। से ब्रोला गादाना रिगाला बा शाटा काटन ये लाब्रागा देने में जेकेटन।
आज परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा। इज़ीकियल 3:22 पढ़ दीजिए। फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। नहीं, इंग्लिश बाइबल कहती है द हैंड ऑफ द लॉर्ड। देखिए, जो हैंड है हमेशा हिंदी में सही अनुवाद है, जो हाथ है, जो भुजबल है, वो शक्ति को दर्शाता है। और एलाइजा कह रहा है द हैंड ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन मी, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आया, यानी परमेश्वर की सामर्थ्य या उसकी शक्ति मेरे ऊपर आई। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा राजा 3:15। दूसरा राजा 3:15। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। अब किसी बजाने वाले यानी वर्शिपर को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। बाइबल इंग्लिश बाइबल कहती है द हैंड ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन मी, यहोवा का हाथ मेरे ऊपर आया। जब मैं 20 साल का था और करनाल, पंजाब में एक जगह है करनाल, हरियाणा में, मैं वहां गया। मैं वर्शिप करता था उस समय में, और जब वहां के जो पास्टर हैं उन्होंने कहा आप वर्शिप करिए, और मैंने गिटार लगाकर आंखें बंद करी, और वो जो गीत है यीशुआ, मैंने पहली कॉर्ड में जैसे ही मैंने ऐसे किया, मेरी आंखें बंद हो गई। मेरी आंखें बंद थी और मैं लगा एक दर्शन देखने लगा, और जितना ये बड़ी बिल्डिंग है उतना बड़ा हाथ मैंने आते हुए अपने सर के ऊपर देखा। यहोवा का हाथ मेरे ऊपर आया, और मैं अपनी सुध बुध खो दिया। और जब मैं करीबन 5 मिनट बाद अपने सेंसेस में आया, तो करीबन 400 दुष्ट आत्माएं, लोग आजाद हो रहे थे, लोग चंगे हो रहे थे। आमीन। अभिषेक एक बार नहीं होता, परमेश्वर बार बार मल्टीपल टाइम्स आप उस अभिषेक में बढ़ते रहोगे। मैं आपको, मेरे पास देखिए आज समय नहीं है शिक्षा देने का, मुझे शिक्षा देना बहुत पसंद है, मैं समझ पर मैं जल्दी से इसको बताऊंगा। दाऊद का 3 बार अभिषेक हुआ, 3 लेवल जो है। पहला लेवल जो है, जब आप अपने भाइयों के बीच में जाने जाओगे, जब आपका अभिषेक होगा, आपके आसपास के लोग जान लेंगे आप अभिषिक्त हो। दूसरा लेवल, जब आपका शहर आपको जानने लग जाएगा आप अभिषिक्त हो। तीसरा लेवल, जब देशों के देश जानने लग जाएंगे कि आप अभिषिक्त। हालेलुया, हालेलुया। पहला शमूएल 16 उसका 13। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। किसके बीच में अभिषेक किया? भाइयों के बीच में अभिषेक, यानी भाई लोगों ने देख लिया यहोवा ने इसका अभिषेक किया है। भाई लोगों के बीच में सबसे पहले जब परमेश्वर में अभिषेक करेगा, आपके भाई लोग, आपके पास के जो लोग हैं, उन्हें पता लग जाएगा ये अभिषिक्त है। दैट्स द फर्स्ट लेवल, ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल, दूसरा शमूएल 2:4। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। पूरे यहूदा के सामने अब क्या हुआ? दाऊद को क्या किया? यहूदा के घराने के पास अब दाऊद को राजा बना दिया। अब पूरे यहूदा के घराने को पता है। वैसे ही अब दूसरा लेवल ये होगा, पूरे रायपुर को पता लग जाएगा ये व्यक्ति, यहोवा का हाथ इसके ऊपर है। आमीन। तीसरा लेवल, दूसरा शमूएल 5:3। अतः सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। पूरे इजराइल के सामने दाऊद का तीसरी बार अभिषेक हुआ। पहली बार भाइयों के सामने,
दूसरा यहूदा के घराने के सामने, अब पूरे इज़राइल के सामने परमेश्वर ने दाऊद को आमीन हालेलुया। हालेलुया। जो भी आपका लेवल हो, आज परमेश्वर अपग्रेड देने जा रहा है, ऊपर लेकर जा रहा है। जहां पे भी आपकी मिनिस्ट्री हो, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत कुछ बाकी है। चाहे हमने कुछ भी देख लिया हो, परमेश्वर कह रहा है अभी बहुत कुछ है जो मुझे तुझे दिखाना है। अभी बहुत कुछ है जो मैं तेरे द्वारा करना चाहता हूं। जाति जातियों के देशों को मैं तेरे द्वारा आशीषित करूंगा। तेरे हाथों के द्वारा, तेरे मुंह के वचनों के द्वारा मैं जाति जातियों को आशीष दूंगा। हालेलुया हालेलुया। सोब्रेलेगे शनन सीब्रालाबा शाताकातन रीब्रालाबा उशांदानागत रिगादाना माजेंडेले। रोमियो 1:11, रोमियो 1:11। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। पौलुस कह रहा है रोमियो की कलीसिया के लिए, मैं तुमसे मिलने की लालसा। कलीसिया है, पहले से उद्धार पाए हुए लोग हैं, पहले से पवित्र आत्मा उनके अंदर है। कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। कि मैं तुम्हें क्या करूं? एक आत्मिक वरदान दूं जिसके द्वारा तुम स्थिर हो जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी कलीसिया में एक वॉलंटियर भी प्रार्थना करेगा तो भी कैंसर ठीक होंगे, एड्स ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक है आत्मा का। वो मैं नहीं हूं, वो अभिषेक है जो उस मिनिस्ट्री के ऊपर है। जो कोई उस मिनिस्ट्री के अधीन आता है वो प्रार्थना करता है, एड्स ठीक हो रहे, कैंसर ठीक हो रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर केवल एक खाली बर्तन के अंदर उंडेल सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर फोर्स नहीं करता। परमेश्वर क्या नहीं करता? मैंने आपको बताया था, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया जब मैं 20 साल का था, देहरादून में अपनी कलीसिया में था। मगर फिर जब दिल्ली आया नौकरी करने के लिए, तो नौकरी तो करता था मगर परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा था। सुबह 3 बजे आकर अपने कमरे में आता, मैं कहता प्रभु मुझे अपनी अग्नि से भर दे। अगर आप पवित्र आत्मा से बोलेंगे पवित्र आत्मा ये मेरे साथ ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इस पवित्र आत्मा कहेगा मैं क्या करूं, ये मैं हूं तो हूं। आप करंट के अंदर हाथ डालोगे तो करंट लगेगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, एक भूखे आदमी की निशानी पता क्या है? एक जो बहुत भूखा है वो ऐसे नहीं खड़ा रहता। भूख क्या करती है? रात को भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी, अगर नहीं बनाना आता कुछ भी, तब भी किचन में जाओगे, कुछ ना कुछ बनाओगे। एक भूख एक आदमी को अपनी आरामदेह जगह से खड़ी कर देती है। अगर आपके हाथ में कुछ बिस्किट है और आप सड़क के किनारे कुछ बच्चों के पास जाओ और उनमें से एक बहुत भूखा है, वो अलग से दिखाई देगा। कई लोग ऐसे खड़े होते, प्रभु देना है तो दे देना, नहीं देना तो मत देना। अरे देना है तो मत देना नहीं बोलो आप, प्रभु आज मैं लेकर रहूंगा उस अभिषेक को जो तूने मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए रखा है। क्योंकि मैं एक सामर्थ्यहीन सेवा नहीं करना चाहता, क्योंकि तेरा राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। हालेलुया। शोब्रेगे डाला ब्रागा से लेजो माला हाजा काटा ना मारा रेगा डीला ब्रागा देने में से ले सो खारा ब्रागा देना मासे के हाला बाजे कोठोरो ब्रोगा देना ये गोमाहा सामारा हान देगे देने। मैं आपको इम्पार्टेशन रिसीव करने के 4 तरीके बताऊंगा जल्दी से।
देने वाला परमेश्वर है, अभिषेक भी परमेश्वर का है, मगर वो उंडेलता, देखो जैसे जल जीवन जल है, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं। जैसे वो पानी जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जैसे पानी है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, मगर अगर मुझे आपको पानी देना है, किस में दूंगा? एक बर्तन में दूंगा, तभी पी सकते हो। जब परमेश्वर क्या करता है, एक पात्र के अंदर अपने आप को उंडेलता है और उसके द्वारा और कई को भरता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उसने ले हैंड का है। ले हैंड क्या है? वो ट्रांसफर है उस अभिषेक का। के बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पहला है एसोसिएशन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मतलब जुड़े रहना। जब आप किसी परमेश्वर के दास को देखो और परमेश्वर आपके दिल में ये डाले, एलीशा ने कैसे ग्रहण किया? उसने एलाइजा की सेवा करी। जहां जिस कलीसिया में हो, अपने अगुओं की सेवा करो। आमीन। एसोसिएशन। दूसरा तरीका है डिजायर, एक तीव्र इच्छा रखना। जब आप देखिए, दाऊद कहता है मैं परमेश्वर को वो चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगा जो विच हैज नॉट कॉस्टेड मी एनीथिंग, यानी जो इट शुड कॉस्ट अस समथिंग, जिसकी मैंने कीमत ना चुकाई हो कुछ। मैं परमेश्वर को कुछ भी ऐसा चढ़ावा ना चढ़ाऊंगा जिसकी मैंने कीमत ना चुकाई हो। कई लोग सोचते हैं मैं आरामदेह चेयर में बैठूंगा, रात को टीवी देखूंगा और परमेश्वर मुझे अभिषेक दे देगा। एक बलिदान का जीवन है। आमीन। मैं तो जैसा जीना चाहता हूं वैसे जीऊंगा और बोलूंगा प्रभु देना है तो दे देना। नहीं, अभिषेक बहुत कीमती है। डिजायर, तीव्र इच्छा रखना, भूखे हो जाना। शैतान आज केवल उन सेवकाइयों से डरता है जो अभिषिक्त है। सही बात है। आमीन। दूसरा था डिजायर। तीसरा है आदर। आदर। आप जानते हैं, मैंने कई परमेश्वर के महान दासों से उनको आदर, जब वो दूर थे, मैं उनको कभी मिला नहीं आज तक। कई परमेश्वर के महान संत जिनको मैं दूर से आदर करने लगा कि प्रभु तूने जो इनके जीवन में दिया है परमेश्वर, मैं वो डिजायर करता हूं। और वो एक बार नहीं, पास्टर सामर जानते हैं, ये मेरे साथ बहुत बार होता है कि कई परमेश्वर के दास मेरे स्वप्न में आते हैं और मेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। सो आज जो ये सेवा परमेश्वर दी है, मैं मल्टीपल मैंटल्स कई परमेश्वर के दासों का कैरी करता हूं। आमीन। परमेश्वर ने हमें बताया, मुझे सपने में मेरे रेनार्ड बॉन्की आए और परमेश्वर ने मुझे बताया अगर आप जानते हैं रेनार्ड बॉन्की कौन थे, और परमेश्वर ने कहा जिस दिन वो घर जाएगा उस दिन तेरी सेवा शुरू होगी। और जिस दिन रेनार्ड बॉन्की घर गए उस दिन हमने फेथ अरीना को इनॉग्रेट करा और हम वहां पे प्रवेश करें। कई परमेश्वर के दास, DGS दीनाकरण अंकल, जब मैं प्रभु में नया नया आया था उनका बड़ा आदर करता था और टीवी में देखता था, और मैंने कहा प्रभु मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं चेन्नई जा सकूं, उनसे प्रार्थना करा सकूं। और रात को मैंने बस परमेश्वर से ये डिजायर किया, और जैसे ही मैं सोया मैंने देखा वो मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और प्रार्थना करने लगे। बहुत सारे अलग अलग संत परमेश्वर मेरे स्वप्नों में भेजता है जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। आदर अगर आप करेंगे, आप ध्यान से सुनिए,
You can only receive from a vessel that you honor. आप केवल उसी पात्र से ग्रहण कर सकते हैं जिसका आप आदर करते हैं। यस आमीन। अगर कोई पानी लेकर आया, बोले अरे ये गिलास में से पसंद नहीं, ले जाओ, तो गिलास के साथ जो पानी था वो भी चला जाएगा उसके अंदर। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए किसी भी जब आप परमेश्वर के जन को मिलते हो जो उसका अभिषिक्त है, बाहर से देखकर न्याय मत करो। वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसे कपड़े पहनता है, इससे अभिषेक का कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग पात्र परमेश्वर ने अपने राज्य में रखे हैं। आमेन। आमीन। सो आदर के द्वारा आप रिसीव कर सकते हो। हालेलुया। और चौथा है, जब आप एक टीचिंग के अधीन आते हो और टीचिंग को लगातार सुनने लग जाते हो, वही आत्मा जो उस व्यक्ति के ऊपर है वो आपके ऊपर आ जाता है। यस आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा दोनों है। सो दोनों है। यस आमीन। आज परमेश्वर उंडेलने पे है। आज परमेश्वर उंडेलने पे है। यस आमीन। कितने लोग तैयार हैं ग्रहण करने के लिए? यस कितने लोग कह रहे हैं परमेश्वर आज मेरा समय है? खड़े हो जाओ जहां पे भी आप हो, उस भूख और प्यास के साथ। यस आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तो देखे मेरे भाई बहनों, ये वीडियो है ना सच में अभिषेक वाला। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को दिल से धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा और प्रभु का आशीष को ग्रहण किया। जय मसीह की मेरे भाई बहनों। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।